हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आईटीग्राम। और आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्टर इन जावा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि नाम से पता चलता है, जावा कंस्ट्रक्टर का उपयोग हमारे प्रोग्राम में कुछ बनाने के लिए किया जाता है। कंस्ट्रक्टर मेथड के समान कोड का एक ब्लॉक है। इसे तब कॉल करते हैं जब किसी भी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। कंस्ट्रक्टर कॉल करते टाइम ऑब्जेक्ट को मेमोरी में डाल दिया जाता है। हर बार जब न्यू कीवर्ड का उपयोग करके कोई ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, तब कम से कम एक कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है। आइए जानते हैं जावा कंस्ट्रक्टर वर्सेस जावा मेथड। कंस्ट्रक्टर को जिस किसी क्लास के अंदर बनाया जाता है, उसका नाम उसी क्लास के समान होता है। मेथड के लिए यह आवश्यक नहीं है। कंस्ट्रक्टर कुछ भी रिटर्न नहीं करता, जबकि मेथड कुछ रिटर्न कर सकता है अगर वो चाहे, वरना वो वॉइड लिख सकते हैं अगर कुछ रिटर्न नहीं करे। कंस्ट्रक्टर को सिर्फ एक बार कॉल कर सकते हैं, जबकि मेथड को हम बार बार कॉल कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक सिंपल सा सिंटैक्स कंस्ट्रक्टर का। यहां पे देख सकते हैं क्लास एबीसी। एबीसी क्लास का नाम है और उसी नाम का कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है। और उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए नीचे हमने एबीसी ओबीजे इक्वल टू न्यू एबीसी किया है। अब जावा में कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के होते हैं ये देख लेते हैं। एक होता है डिफॉल्ट, जिसे हम न्यू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। और एक होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले बात करते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। जिस कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर नहीं होता, उसे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ये दिखाई नहीं देता। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में बदल सकता है, लेकिन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में नहीं बदल सकता। अगर हम खुद से डिफाइन ना करें, तब भी क्लास का एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का उपयोग ऑब्जेक्ट के प्रकार के अंदर पर जीरो या नल आदि जैसी डिफॉल्ट वैल्यू देने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं एक एग्जांपल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। अब जानते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के बारे में। एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट होता है, वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के रूप में जाना जाता है। यदि हम खुद के वैल्यू के साथ किसी भी क्लास के स्टेट को प्रारंभ करना चाहते हैं, तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। एक क्लास में कई पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होते हैं। अब देखते हैं एग्जांपल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का। अब देखते हैं हम जावा में कंस्ट्रक्टर को कैसे प्रैक्टिकली बना सकते हैं। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं कंस्ट्रक्टर कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे। अब तक आपको क्लास बनाना अच्छे से आ गया होगा। क्लास का नाम रखते हैं कंस्ट्रक्टर और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे क्लिक करके फिनिश कर देते हैं। अब सबसे पहले हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम न्यू कीवर्ड यूज करेंगे। न्यू कीवर्ड यूज करते ही हम समझ जाएंगे कि कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। आइए कंस्ट्रक्टर लिख लेते हैं और प्रिंट कराने के लिए लिखते हैं आई एम डिफॉल्ट। अब ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं ताकि हमें फ्लो पता चले कोड का। अब रन करके देखते हैं। नीचे देख सकते हैं आई एम डिफॉल्ट आ गया है। अब कोड को डीबग करते हैं। आप देख सकते हैं फ्लो और कैसे प्रिंट हो रहा है। अब डीबग हटा देते हैं, मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया है। अब बनाते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। उसके लिए ऑब्जेक्ट बना लेते हैं क्लास का और वैल्यू पास कर देते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने कॉलिंग में कुछ वैल्यू दी है जो पैरामीटर होता है, तो हमें कंस्ट्रक्टर में भी उसे मेंशन करना होगा। टाइप हमें सेम रखना होगा और प्रिंट कराते हैं a प्लस बी।
अब आप देख सकते हैं जैसे हम रन करेंगे दोनों कंस्ट्रक्टर की वैल्यू प्रिंट हो गई है नीचे। एक नोट करने वाली बात यह है, अगर मैंने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिखा है अपने कोड में तो मुझे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी लिखना पड़ेगा, वरना मैं उसको यूज नहीं कर पाऊंगा। देखिए मेरे हटाते ही एरर देने लगा, जबकि हमने पढ़ा था कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास में होता है। लेकिन अगर हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिखा है तो मुझे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी लिखना पड़ेगा, वरना मैं उसको यूज नहीं कर पाऊंगा। अब कुछ स्टेट बना लेते हैं और उसमें वैल्यू देते हैं। सबसे पहले मैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज करता हूं और उसकी मदद से वैल्यू देता हूं। अब आपने देखा यहां मैंने कीवर्ड यूज किया। दिस कीवर्ड के बारे में हम आगे वाले सेशन में पढ़ेंगे। दिस डॉट सी इक्वल टू ए, दिस डॉट डी इक्वल टू बी। अब सी प्लस डी को प्रिंट करा लेते हैं। जैसे ही मैंने रन किया आप देख सकते हैं सी और डी में वैल्यू आ गई है और दोनों का सम भी हो गया है। अब वैल्यू चेंज करके देख सकते हैं। अब खुद से वैल्यू सीधा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख के चेक करते हैं। अभी भी देख सकते हैं वो सम करके ला रहा है वैल्यू। अब एक काम करते हैं, ये पूरा हटा के डिफॉल्ट में वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं और चेक करते हैं कि क्या चल पा रहा है। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग को भी हटा देते हैं। जैसे ही रन किया आप देख सकते हैं अभी भी वैल्यू प्रिंट करा रहा है। अब एक बार डीबग मोड में चेक करते हैं वैल्यू कैसे असाइन हो रहा है। सी में वैल्यू 21 आ गया, डी में वैल्यू 25 आ गया और प्रिंट हो गया। ये था पूरा कंस्ट्रक्टर का एक्सप्लेनेशन। So I request you all to stay tuned for more such videos.